हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे देशभक्ति की अगली पाठ की व्याख्या। एक बार राजा मानसी मेवाड़ आए। राजा मानसी कहाँ है? मेवाड़ आए और महाराणा प्रताप को संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा? कि उनसे मिल ले। संदेश भेजते कि उनसे मिल लो। उन्होंने महाराणा प्रताप को रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया। महाराणा प्रताप को रात को भोजन पर बुलाया। महाराणा प्रताप जानबूझकर उसमें नहीं गए। महाराणा प्रताप क्या किए? वो जानबूझकर उसमें नहीं गए क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति से मिलना तथा उनके साथ भोजन करना नहीं चाहते थे। वो ऐसे व्यक्ति से मिलना नहीं चाहते थे और उनके साथ वो बैठकर भोजन करना भी नहीं चाहते थे जो मुगल शासन की सेवा कर रहा हो। जो क्या कर रहा हो? मुगल शासन की सेवा कर रहा हो। यह राजा मानसी का खुला अपमान था। ये क्या राजा का मानसी का क्या था? खुला अपमान था। उन्होंने महाराणा प्रताप का अभिमान चूर करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के कान भरे। किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध। किससे कान भरे? अकबर के कान भरे और उससे युद्ध के लिए उकसाया। उन्होंने क्या किया? उसको युद्ध के लिए उकसाया भी। अकबर ने राजा मानसी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए भेजी। हल्दी घाटी के मैदान में। किसके मैदान में? हल्दी घाटी के मैदान में दोनों के मध्य क्या हुआ? भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना सहित बड़ी वीरता से लड़े, परंतु वह पराजित हो गए। उनके साथियों ने उन्हें रणभूमि से बच निकलने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, क्योंकि उनका जीवन मेवाड़ के लिए अत्यंत मूल्यवान था। उनका जीवन किसके लिए मूल्यवान था? मेवाड़ के लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान था। अब महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में एक निर्वासित व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कौन सी पहाड़ी में? अरावली की पहाड़ी में। वे वृक्षों के नीचे रहते थे। कहाँ रहते थे? वृक्षों के नीचे रहते थे। जमीन पर सोते थे। खाने के लिए केवल किसका उपयोग करते थे? जंगली फल और पत्ते ही खाते थे। उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उन्हें उनके परिवार के कोई दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ता था। उन्हें और उनके परिवार को कई दिन बिना भोजन के भूखे ही रहना पड़ता था। कहा जाता है कि एक दिन जब उनकी बेटी रोटी खा रही थी, एक जंगली बिलाव उसकी रोटी छीनकर ले गया। जब उसकी बेटी रोटी खा रही थी तो एक जंगली बिलाव आके उसकी रोटी को छीन ले गया। वह बच्ची सारे दिन रोती रही क्योंकि उसके लिए भोजन नहीं था। वो बच्ची क्या करी? सारे दिन रोती रही और उसके लिए भोजन नहीं था। अपने बच्चों को भूख से मरते हुए देखकर निराशा के क्षण में एक दिन महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? अकबर को लिखा, जिसमें युद्ध समाप्त करके उनके आगे झुकना स्वीकार किया। पत्र में युद्ध को समाप्त करके उनके आगे झुकना स्वीकार किया। अकबर वह पत्र पाकर बहुत क्या हुआ? खुश हुआ। परंतु उस समय दरबार में उपस्थित महाराणा प्रताप के प्रशंसक एक राजपूत सरदार ने कहा, मुझे संदेह है कि यह पत्र महाराणा प्रताप ने लिखा है। उसने अपनी ओर से महाराणा प्रताप को पत्र लिखा, जिसमें क्या किया? निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में अकबर के समक्ष न झुके। क्या बोलते? किसी भी स्थिति में, कोई भी परिस्थिति में अकबर के सामने नहीं झुकना। महाराणा प्रताप उस पत्र को पढ़कर गंभीर हो गए और पुनः अकबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसी समय देशभक्ति की एक और घटना घटी। भामाशाह मेवाड़ के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके परिवार में चित्तौड़ के राज दरबार में बहुत लंबे समय तक काम किया। वह अपनी मातृभूमि और महाराणा प्रताप की दयनीय दशा सहन नहीं कर सके। एक दिन अपनी सारी दौलत ऊँटों पर लाद कर वो अरावली पहाड़ी में आ पहुँचे। किस पे? ऊँटों पर लाद कर। वह महाराणा प्रताप के पास गए और झुककर बोले, महाराज, मैं आपका सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। इससे धन से एक सेना का संगठन करें और किसकी रक्षा करें? मातृभूमि की रक्षा करें। भामाशाह के शब्द सुनकर महाराणा प्रताप की आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। उन्होंने उठकर भामाशाह को गले से लगा लिया और उनकी देशभक्ति और त्याग की बहुत क्या की? प्रशंसा की। उस धन से महाराणा प्रताप ने एक विशाल बड़ी सेना का संगठित किया और मेवाड़ के कई किलों को स्वतंत्र कराने में सफल रहे। मेवाड़ के बहुत सारे किले को क्या किए? स्वतंत्र कराए। दुर्भाग्यवश वे चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा सके। किसको? चित्तौड़ को। वे जीवन भर युद्ध करते रहे। उन्होंने अपने सभी राजपूत सरदारों को शपथ दिलाई थी कि जब वे चित्तौड़ को न जीत सकेंगे तो चैन से न बैठेंगे। ऐसी में महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति थी। हो गया बेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।